हेलो लर्नर्स, वेलकम टू द चैनल साइंस विद पिंकी। आज हम डिस्कस करेंगे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, तो जो डाइजेशन है वो बेसिकली क्या है, ये एक तरह का प्रोसेस है जिसमें क्या होता है कि जो फूड है वो ब्रोकन डाउन होता है इनटू सिंपलर एंड सोल्यूबल सब्सटेंसेस। जो फूड है वो किस में ब्रेक डाउन होएगा, सिंपल और सोल्यूबल सब्सटेंसेस में, जो क्या करेगा हमारी बॉडी के द्वारा एब्जॉर्ब करा जाएगा और डिफरेंट बॉडी फंक्शनिंग के लिए उस फूड का यूज़ है वो हम करेंगे। तो जो डाइजेशन है वो एक प्रोसेस है जिसमें क्या है कि जो कॉम्प्लेक्स फूड है वो हमारा क्या होगा, सिंपल फूड के अंदर है, सिंपल और सोल्यूबल सब्सटेंसेस के अंदर है, वो ब्रेक डाउन होएगा और यहाँ से एब्जॉर्ब कौन कर लेगा इसको, हमारी बॉडी है वो एब्जॉर्ब करेगी और क्या करेगी, डिफरेंट फंक्शनिंग के लिए इस एब्जॉर्ब फूड का यूज़ करेगी। तो क्या क्या चीज़ों के लिए वो यूज़ करेगी, ग्रोथ के लिए, एनर्जी के लिए और जो रिपेयर ऑफ बॉडी टिश्यूज़ हैं उसके लिए। ठीक है, तो जो ये डाइजेशन है वो दो तरीके से होता है, एक तो है मैकेनिकल और दूसरा है आपका केमिकल। मैकेनिकल में क्या होएगा कि जो फूड मटेरियल है उसको आप क्या करेंगे, छोटे छोटे पार्ट्स में, हिस्सों में है वो तोड़ देते हैं। जैसे च्यूइंग ऑफ द माउथ, जैसे आप कोई बाइट लेते हैं तो आपका माउथ क्या करता है, उस बाइट को बिल्कुल छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है। और चर्निंग इन द स्टोमक, ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें किसके अंदर आएंगी, आपका मैकेनिकल डाइजेशन के अंदर। और केमिकल डाइजेशन के अंदर क्या आएगा कि जो ये फूड है वो ब्रेक डाउन हो गया फर्स्ट स्टेप के अंदर, इसमें क्या होएंगे, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स हैं, फैट्स हैं, ये सारे सिंपलर फॉर्म में आ जाएंगे आपके ग्लूकोज, अमाइनो एसिड और फैटी एसिड में। जो कार्बोहाइड्रेट है वो किस में ब्रेक डाउन हो जाएगा, आपका ग्लूकोज के अंदर। जो प्रोटीन है वो आपका अमाइनो एसिड्स के अंदर और जो फैट है वो आपका किसके अंदर ब्रेक डाउन हो जाएगा, फैटी एसिड के अंदर, और विद द हेल्प ऑफ एंजाइम, एसिड्स एंड अदर डाइजेस्टिव जूसेस की हेल्प से। ठीक है, तो जो मैकेनिकल है उसमें तो सिंपल जो फूड है वो ब्रेक डाउन हो जाएगा छोटे छोटे पीसीज के अंदर, और जो केमिकल डाइजेशन है उसके अंदर क्या होगा कि जो ये छोटे छोटे पीसीज हैं इसके अंदर जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स और फैट्स, अदर मिनरल्स प्रेजेंट है वो आपका सिंपलर फॉर्म में आ जाएगा और जहाँ से आपकी बॉडी है वो इसको यूज़ कर लेगी। ठीक है, तो जो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट होती है, एक तो हमारे पास एलिमेंट्री कैनाल है वो प्रेजेंट है, दूसरा इसके साथ असेसरी ऑर्गन्स प्रेजेंट है, जैसे कि बहुत सारे एंजाइम्स को रिलीज़ करता है, गैस्ट्रिक जूसेस को रिलीज़ करता है, सलाइवा को रिलीज़ करता है। तो ये सारे ऑर्गन्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं, जो क्या करते हैं, जो हमारा डाइजेस्टिव प्रोसेसेस है उसको क्या करते हैं, कैरीड आउट करते हैं एट डिफरेंट लेवल्स के ऊपर। ठीक है, तो जो एलिमेंट्री कैनाल है वो आपकी क्या है, लॉन्ग है, मस्कुलर है। ठीक है, और ये कहाँ से स्टार्ट होती है, आपकी माउथ से स्टार्ट होती है और एंड में कहाँ पे चली ख़त्म होती है, ये एनस के अंदर। तो सबसे पहले जो फूड है वो कहाँ पे जाता है, माउथ के अंदर जाता है, उसमें डाइजेस्टिव प्रोसेस होने के बाद वो फेरेंक्स के अंदर जाता है, उसके अंदर डाइजेस्टिव प्रोसेस होने के बाद ईसोफेगस के अंदर जाता है, देन स्टमक के अंदर, देन स्मॉल इंटेस्टाइन, देन लार्ज इंटेस्टाइन, देन रेक्टम एंड देन एनस के अंदर। और जो एनस है उसके थ्रू जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो हमारा बाहर निकल जाता है। तो जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, एलिमेंट्री कैनाल है, उसके डिफरेंट पार्ट्स कौन कौन से हैं, तो सबसे पहले हमारे पास है माउथ, फेरेंक्स, ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम और एनस। आप डायग्राम के अंदर भी देख सकते हैं ये सारे पार्ट्स। जो सबसे पहले जो फूड है वो किसके अंदर आएगा, माउथ के अंदर आएगा, देन वो फेरेंक्स के अंदर, देन वो किसके अंदर आएगा, ईसोफेगस के अंदर। ठीक है, देन आपका स्टमक के अंदर, स्टमक के अंदर से आपका स्मॉल इंटेस्टाइन, देन लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन से रेक्टम, रेक्टम से आपका एनएस के थ्रू अनडाइजेस्टेड फूड है वो बाहर निकल जाएगा। तो हम वन बाय वन इन पार्ट्स को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास क्या है कि जो माउथ है, माउथ के अंदर क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट है, टीथ है, टंग है, सेलिवरी ग्लैंड्स है, ये प्रेजेंट है। और इसका मेन काम क्या है, इंजेक्शन ऑफ फूड की, फूड को बॉडी के अंदर लेके जाना, चूइंग, चबाना, मिक्सिंग विद सलाइवा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा फेरेंक्स। फेरेंक्स क्या है, शॉर्ट मस्कुलर पासेज है बिहाइंड द माउथ, मीन्स जो हमारा माउथ है उसके बैक साइड में क्या चीज़ प्रेजेंट है, फेरेंक्स है वो प्रेजेंट है। वो क्या काम करता है, जो माउथ को किससे, ईसोफेगस से जोड़ने का काम है वो करता है, कौन करता है, फेरेंक्स करता है। देन आपका आता है ईसोफेगस। जो ईसोफेगस है वो कितना है, 25 सेंटीमीटर लॉन्ग है, मतलब जो फेरेंक्स के बाद जो ये वाला पोर्शन है ये आपका क्या है, ईसोफेगस है, और ये क्या
कितना है 25 सेंटीमीटर लॉन्ग है और इसके अंदर क्या होती है पेरिस्टेलिक मूवमेंट होती है। इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। ये जस्ट ओवरव्यू है कि जो कौन कौन से ऑर्गन्स प्रेजेंट है और उनका फंक्शन क्या है। देन आपका आता है स्टमक। स्टमक में क्या है कि ये जे शेप्ड होता है, ये आपका स्टमक आ गया। जो स्टमक है वो जे शेप्ड होता है और इसके अंदर क्या होता है गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं जो क्या रिलीज़ करती है HCl, पेप्सिन और म्यूकस है वो रिलीज़ करती हैं। और ये क्या करता है फूड को स्टोर करता है, चर्न करता है और डाइजेस्ट करता है प्रोटीन को पार्शली। देन आपका आता है स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन क्या है आपकी लॉन्ग कोइल्ड ट्यूब है। जो ये वाला पोर्शन है ये आपका किसका है स्मॉल इंटेस्टाइन का पोर्शन है। ठीक है, ये क्या इसके 3 पार्ट्स होते हैं ड्यूडिनम, जीजुनम और इलियम। ठीक है, जो ड्यूडिनम है वो क्या करता है बाइल को रिसीव करता है फ्रॉम द लीवर और पेनक्रियाटिक जूस को कहाँ से रिसीव करता है पेनक्रियाज के अंदर से। ठीक है, उसके बाद जो जीजुनम है और इलियम है वो क्या करता है कंप्लीट डाइजेशन करता है और एब्जॉर्ब करता है न्यूट्रिएंट्स को थ्रू विलाई के थ्रू। ठीक है, उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन। जो लार्ज इंटेस्टाइन है ये वाला पोर्शन जो आप देख रहे हैं ये आपका क्या है लार्ज इंटेस्टाइन का पोर्शन है। ठीक है, और ये क्या करता है वाटर को एब्जॉर्ब करता है, साल्ट को एब्जॉर्ब करता है। इसके भी 3 पार्ट्स हैं सीकम, कोलोन एंड रेक्टम। देन आपका आता है रेक्टम, ये लोअर एंड ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन है। देन आपका आता है एनस जो टर्मिनल ओपनिंग ऑफ एलिमेंट्री कैनाल है जिसमें से जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो हमारा बाहर निकल जाता है। अब हम 1 बाय 1 है इन पार्ट्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमारा आता है माउथ। देखो माउथ के अंदर क्या क्या प्रेजेंट है। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे टीथ को। जो टीथ है वो क्या है एक तरीके का हार्ड स्ट्रक्चर है। ठीक है, और जो किसके अंदर इम्बेडेड है आपका एल्वोलाई सॉकेट्स के अंदर है वो प्रेजेंट है। जो फंक्शन है टीथ का वो क्या है एक तो च्यू करता है, चबाता है और स्मॉल पीसेस के अंदर तोड़ देता है जिस वजह से जो फूड का है वो सरफेस एरिया ज़्यादा हो जाता है और जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होएगा उतने ही ज़्यादा उसके ऊपर एंजाइम है वो एक्ट करेंगे। तो हमारा जो लाइफ टाइम है उसके अंदर 2 सेट्स ऑफ टीथ है वो प्रेजेंट है। सबसे पहले है डेसिडुअस जिसको हम दूध के दांत भी बोल देते हैं। तो ये क्या कितने होते हैं 20 होते हैं, 10 पर जा, 10 ऊपर वाले जा में, 10 नीचे वाले जा में। और ये 6 मंथ से लेके 2 साल तक के बच्चे तक कम्प्लीटली है वो अपीयर हो जाते हैं। देन आपका आता है परमानेंट टीथ। जो परमानेंट टीथ होते हैं वो आपके होते हैं 32 होते हैं, 16 पर जा, 16 ऊपर और 16 आपके नीचे वाले जा के अंदर है वो प्रेजेंट होते हैं। और ये क्या करते हैं जो डेसिडुअस टीथ हैं दूध वाले दांत जब टूटना स्टार्ट कर देते हैं तब जो सेकेंड टाइम आपके दांत आते हैं वो है परमानेंट टीथ होते हैं और ये 24 ईयर्स तक आपके सारे लगभग आ जाते हैं। ठीक है, और जो टीथ होते हैं वो 4 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, और फंक्शन होता है इनका वो भी डिफरेंट होता है। पहले 4 दांत है हमारे वो क्या होते हैं हमारे इंसीजर्स होते हैं, 4 नीचे वाले में और 4 आपके ऊपर वाले जा के अंदर प्रेजेंट होते हैं। इसका मेन काम क्या होता है कटिंग ऑफ फूड है वो होता है फूड को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ना। उसके बाद है केनाइन। केनाइन का काम क्या है टीयरिंग ऑफ द फूड। जो इंसीजर्स के साइड में 2-2 दांत हैं वो आपके क्या हैं केनाइन प्रेजेंट हैं। ठीक है, केनाइन के साइड में जो 2 हैं वो आपके क्या हैं प्रीमोलर्स हैं। देन आपके 3-3 दांत क्या हैं मोलर्स हैं। ठीक है, तो जो इंसीजर्स हैं वो नंबर में 8 होते हैं हमारे। इसको आप ऐसे याद कर सकते हो 8 4 8 1 2 8 4 8 1 2। ठीक है, इंसीजर्स 8 होती हैं, केनाइन 4 होती हैं, प्रीमोलर्स 8 होते हैं और जो मोलर्स होते हैं वो 12 होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका जो टंग। माउथ के अंदर सेकंड पार्ट हमारा क्या है टंग। जो टंग होती है वो एक मस्कुलर ऑर्गन होता है जो फ्लोर ऑफ माउथ से अटैच होता है। इसका फंक्शन क्या क्या है ये टेस्टिंग के लिए मेन काम है इसका कि जी हम टेस्ट करके देखते हैं कि कोई चीज़ स्वीट है, सोर है, साल्टी है, बिटर है। और दूसरा काम इसका क्या है मिक्सिंग फूड विद सलाइवा। जो हमने फूड खाया है उसको रोल करने में स्वेलो करने में हेल्प करती है। ठीक है, और ये साथ में बोलने में मदद करती है। तो जो हमारी टंग है उसके अंदर स्वीट टेस्ट बर्ड्स हैं वो प्रेजेंट होती है। सबसे पहले स्वीट बर्ड्स प्रेजेंट होती हैं, फिर साल्टी बर्ड्स, फिर सोर बर्ड्स और देन बिटर बर्ड्स। ठीक है, तो ये प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट है हमारा पैलेट। पैलेट हमारा क्या है जो ये वाला पोर्शन है माउथ का उसको हम क्या बोल देते हैं पैलेट बोल देते हैं। जैसे यहाँ पे इस डायग्राम के अंदर आप क्लियरली विजिबल है ये वाला जो हिस्सा है उसको हम क्या बोल देते हैं पैलेट बोल देते हैं, तालू भी बोल देते हैं जिसको हिंदी में।
ठीक है। तो ये वाला जो हिस्सा है वो प्रेजेंट होता है, वो क्या करता है, जो नेज़ल कैविटी है और जो माउथ है उसको सेपरेट करता है। और इसका फंक्शन क्या है कि जो नेसल पैसेज के अंदर फूड ना जाए उसको रोकना इसका काम होता है। तो जो माउथ के फंक्शंस है वो क्या है, फर्स्ट तो है इंजेशन की, टेकिंग इनसाइड फूड, ठीक है। उसके बाद है मेस्टिकेशन, मेस्टिकेशन मतलब जो फूड है उसको चबाना। देन मिक्सिंग, जो टंग है उसका काम मिक्सिंग का है। सलाइवा, ठीक है। और जो डाइजेशन है वो यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। तो जो माउथ है उसके अंदर किसका डाइजेशन होता है, स्टार्च का डाइजेशन है वो स्टार्ट हो जाता है। और किसकी हेल्प से होता है, वो सिलेवरी अमाइलेज की हेल्प से है वो स्टार्ट होता है, ठीक है। उसके बाद है बोलस फॉर्मेशन। बोलस फॉर्मेशन का है कि जो टंग है जो फूड है उसको रोल करती रहती है, जिसकी वजह से क्या होता है, बोलस फॉर्मेशन हो जाता है कि गुच्छों की फॉर्म में हो जाता है और वो आगे है वो स्वेलोइंग के लिए ट्रांसफ़र हो जाता है। नेक्स्ट है आपका फेरेंक्स, ठीक है। जो फेरेंक्स है वो सबसे पहले हमारा कौन सा पार्ट था, माउथ था, ठीक है। माउथ के बाद वो फूड है वो किस में चला जाएगा, फेरेंक्स के अंदर चला जाएगा। जैसे आप डायग्राम के अंदर भी देख सकते हैं, जो फेरेंक्स है उसके 3 पार्ट्स हैं, एक तो है नेज़ोफेरेंक्स, एक है ओरोफेरेंक्स और थर्ड वन है आपका हाइपोफेरेंक्स। तो जो लेरेंक्स है वो आपका जो फेरेंक्स है वो आपका कहाँ पे प्रेजेंट है, माउथ और नेज़ल कैविटी के आगे प्रेजेंट है। मतलब पहले तो हमारा ये माउथ था और जो नेज़ल कैविटी है इसके बैक साइड में आपका क्या प्रेजेंट है, फेरेंक्स है वो प्रेजेंट है। और जो फेरेंक्स का काम क्या है, माउथ से जो फूड आ रहा है उसको किसके साथ कनेक्ट करना, ईसोफेगस के साथ है वो कनेक्ट करने का काम करता है। तो जो फेरेंक्स है उसके 3 पार्ट्स हैं, नेज़ोफेरेंक्स, ओरोफेरेंक्स और लेरेंजोफेरेंक्स, या इसको हम क्या बोल देते हैं, हाइपोफेरेंक्स है वो बोल देते हैं। जो नेज़ो है वो अपर पार्ट है और जो ओरो है वो आपका मिडल पार्ट है और जो हाइपो है वो आपका लोअर पार्ट है, जो कहाँ पे ओपन होता है, ईसोफेगस के अंदर है वो ओपन होता है। तो इसके फंक्शंस क्या क्या हैं, एक तो ये कॉमन पैसेज है फॉर पैसेज ऑफ बोथ फूड एंड एयर, मतलब फूड और एयर दोनों के लिए ये एक रास्ते का काम करता है। और इसमें क्या चीज़ होता है, देखो अगर हम यहाँ पे बात करें कि फूड और एयर दोनों की पैसेज का काम करता है, तो अगर जो हमारा फूड है वो एयर पाइप में भी जा सकता है, जो हमारा एयर पाइप है वो मतलब जो एयर है वो फूड पाइप के थ्रू भी ट्रेवल कर सकती है। तो इसको रोकने के लिए एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, एपोग्लोटिस है वो बोलते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो ये वाली चीज़ है ये क्या है, आपका एपिग्लोटिस है। जब हम खाना खाते हैं तो ये क्या करेगा, जो फूड पाइप है, जो एयर पाइप है उसको है वो कवर कर लेगा और फूड पाइप के थ्रू है जो फूड है वो चला जाएगा हमारा किसके अंदर, ईसोफेगस के अंदर। तो जो एपिग्लोटिस है उसका मेन काम क्या है कि जो फूड पाइप है और जो विंड पाइप है उसको अलग करना। जो फूड पाइप और जो विंड पाइप है, एयर पाइप है, उन दोनों को अलग करना। जब हम फूड खाते हैं, खाना खाते हैं, तो क्या करेगा, जो एपिग्लोटिस है वो विंड पाइप को क्या कर लेगा, कवर कर लेगा, ताकि जो फूड है वो विंड पाइप के अंदर ना जाए, ठीक है। उसके बाद है जो फूड है वो कहाँ से, देखो माउथ से कहाँ पे चला गया, फेरेंक्स के अंदर, और जो फेरेंक्स के अंदर कहाँ पे चला जाएगा, आपका ईसोफेगस के अंदर चला जाएगा। और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डीग्लूटिशन बोलते हैं या प्रोसेस ऑफ स्वेलोइंग बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा ईसोफेगस। देखो फर्स्ट हमारा था माउथ, सेकंड हमारा क्या था, फेरेंक्स, देन आपका अब क्या आ गया, ईसोफेगस। जो ईसोफेगस है वो क्या है, एक मस्कुलर ट्यूब है, ठीक है, और 25 सेंटीमीटर लॉन्ग है, 2 सेंटीमीटर के नियर अबाउट इसका डायामीटर है, ठीक है। और ये कहाँ पे प्रेजेंट होती है, मीडियन प्लेन ऑफ थोरैक्स है, गले के बाद है वो, फेरेंक्स के बाद है वो प्रेजेंट होती है, ठीक है। और ये कहाँ पे, वैसे लोकेशन कहाँ पे इसकी, इन फ्रंट ऑफ द वर्टिबल कॉलम, जो हमारी रीढ़ की हड्डी है, जैसे ये रीढ़ की हड्डी होगी, यहाँ इसके तो सामने प्रेजेंट है, मतलब यहाँ पे प्रेजेंट है, बट जो ट्रेकिया और जो हार्ट है उसके बैक साइड में है वो प्रेजेंट है, ठीक है। इसके अंदर 2 टाइप्स के स्प्रिंचर्स हैं वो पाए जाते हैं। फर्स्ट है अपर ईसोफेगल स्प्रिंचर, जो किसका काम करता है, आपका अपर से ही ध्यान में रखो, जो अपर है वो क्या करेगा, जो ईसोफेगस है उसको किससे कनेक्ट करेगा, फेरेंक्स से कनेक्ट करेगा। और जो लोअर है आपका वो किससे कनेक्ट करेगा, आपका यहाँ पे हमारा ईसोफेगस आ जाएगा,
और यहाँ ईसोफेगस के बाद ये कहाँ पे चला जाता है, फूड स्टमक के अंदर है वो चला जाता है। तो जो अपर स्पिंचर है वो ईसोफेगस को किससे जोड़ेगा, फेरेंक्स से जोड़ेगा, और जो लोअर है वो आपका किससे जोड़ेगा, स्टमक से जोड़ेगा। तो जो लोअर स्पिंचर है उसका क्या काम है कि स्टमक के अंदर हमारे पास HCl है वो प्रोड्यूस होता है, तो वापस ईसोफेगस के अंदर ना जाए, तो उसको रोकने का काम कौन करता है, आपका लोअर ईसोफेगल स्पिंचर है वो करता है। ठीक है, तो इसके फंक्शंस क्या, देखो जो ईसोफेगस है उसके फंक्शंस क्या क्या हैं। एक तो ये क्या काम करेगा, पैसे एक तरह की पाइप है जो क्या करती है, जो फूड है और जो लिक्विड है उसको कहाँ तक पहुँचाने का काम करती है, माउथ से स्टमक तक पहुँचाने का काम है वो करती है। दूसरा कि इसके अंदर पेरिस्टालिस मूवमेंट शो होती है, मीन्स एक बार तो वो जो पाइप है वो क्या करेगी, कॉन्टैक्ट करेगी, दूसरी बार आपका रिलैक्स करेगी। जैसे हमारे पास ये पाइप है, ठीक है, फूड हमारा यहाँ पे प्रेजेंट है, तो फिर क्या करेगा, जो यहाँ पे मूवमेंट कौन सी होगी, कॉन्टैक्ट की होगी, मीन्स यहाँ पे जो डायमीटर है वो कम करेगा, तो ये आगे की साइड है वो शिफ्ट हो जाएगा। फिर क्या करेगा, यहाँ पे जो फूड है वो आ गया, फिर से यहाँ पे कॉन्टैक्ट कर जाएगा, ये वाला पोर्शन रिलैक्स कर जाएगा, ये कॉन्टैक्ट कर जाएगा। तो इस तरीके से ये मूवमेंट है वो आगे शो होती रहती है। और तीसरा काम इसका क्या है कि एक प्रोटेक्टेड कनेक्शन की तरह काम करता है, ताकि जो हार्ट है और जो लंग है उसके ऊपर कोई भी एडवर्स इफेक्ट है वो ना हो। ठीक है, और जो 2 स्पिंचर्स प्रेजेंट होते हैं वो क्या होते हैं, क्या काम करते हैं, फेरेंक्स को ईसोफेगस से कनेक्ट करने का, और जो स्टमक है उसको ईसोफेगस के साथ कनेक्ट करने का। तो इन दोनों का काम क्या है कि जो फेरेंक्स से फूड ईसोफेगस में वापस इसमें ना जाए, और जो स्टमक के अंदर रिफ्लक्स ऑफ HCl है वो वापस ना हो। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारा पार्ट आता है स्टमक। जो स्टमक है वो हमारा सबसे पहले हमारे पास क्या था, माउथ था, देन आपका फेरेंक्स था, देन आपका ईसोफेगस था। ठीक है, तो ईसोफेगस के बाद आपका क्या आ जाता है, स्टमक आ जाता है। तो जो स्टमक है वो आपका क्या है, जे शेप्ड है, डायलेटेड पोर्शन है। ठीक है, और इसमें क्या है, जो कार्डियक स्पिंचर प्रेजेंट है वो तो आपका क्या करेगा, ईसोफेगस को स्टमक से कनेक्ट है वो करेगा। जो आपका कार्डियक स्पिंचर है वो क्या करता है, ईसोफेगस को किसके साथ कनेक्ट करेगा, आपका स्टमक के साथ है वो कनेक्ट करेगा। और दूसरा स्पिंचर कौन सा है, पायरोलिक स्पिंचर है, जो क्या करता है, जो स्टमक है उसको किसके साथ कनेक्ट करेगा, ड्यूडेनम, जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है। तो इसमें 2 तरह के स्पिंचर प्रेजेंट है। फर्स्ट वन इज़ कार्डियक स्पिंचर, जो क्या करता है, ईसोफेगस को स्टमक के साथ जोड़ने का काम करता है। दूसरा आपका है पाइलोरिक, वो क्या करता है, जो स्टमक है उसको, जो ड्यूडेनम स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट है उसके साथ है वो कनेक्ट करने का काम करता है। तो जो स्टमक है उसकी जो बॉडी है उसको हम 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर सकते हैं, फंडस, बॉडी एंड एंट्रम। जैसे आप डायग्राम के अंदर भी देख सकते हैं, ये आपका फंडस है, ये आपका बॉडी है, और ये आपका एंट्रम है। ठीक है, तो इनके अंदर डिवाइड कर सकते हैं। जो फंडस है वो आपका एक डोम शेप पार्ट है, ये आपका एक तरीका का डोम शेप पार्ट है, और जो बॉडी है वो आपका एक सेंट्रल पार्ट है, और जो एंट्रम है वो आपका एक लोअर पार्ट है। ठीक है, इसकी कैपेसिटी क्या है, कितनी है, 1.5 लीटर्स के राउंड है, वो फूड मटेरियल को स्टोर कर सकता है। और इसके अंदर क्या क्या मूवमेंट होती है, चर्निंग मूवमेंट होती है, कि जो बोलस बने थे हमारे उसको फिर से छोटे छोटे हिस्सों में है वो तोड़ देता है। मिक्सिंग मूवमेंट, मतलब कि जो ये छोटे छोटे हिस्से में फूड ब्रेक डाउन हो गया है, इसको जो गैस्ट्रिक जूसेस हैं इनके बारे में हम आगे स्टडी करेंगे, गैस्ट्रिक जूसेस के साथ मिक्स करने में हेल्प करता है। और जो पेरिस्टेलिक वेव, मतलब जो फूड है उसको आगे है वो ट्रांसफ़र करता है। ठीक है, तो जो गैस्ट्रिक जूसेस हैं वो क्या हैं, जो लीवर है आपका वो गैस्ट्रिक जूसेस है वो सेक्रेट करता है, 2 लीटर्स पर डे है वो सेक्रेट करता है। तो इसके कंपोनेंट्स क्या क्या हैं गैस्ट्रिक जूसेस के, वाटर है, मिनरल साल्ट है, म्यूकस है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, इंट्रिंसिक फैक्टर्स है, जो क्या करता है आपका विटामिन B12 को एब्जॉर्ब करता है, और इसके अंदर एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। तो जो स्टमक है उसके क्या क्या फंक्शन हो जाएंगे, एक तो ये स्टोरेज ऑफ फूड
के लिए हेल्प करता है कि जितना भी फूड है उसको टेम्परेली स्टोर करेगा फॉर डाइजेशन के लिए, ठीक है। उसके बाद है मैकेनिकल डाइजेशन, मतलब जो फूड है वो बोलस की फॉर्म में आया था उसको छोटे छोटे हिस्सों में है वो फिर से ब्रेक डाउन कर देता है। केमिकल डाइजेशन होते हैं, इसके अंदर बहुत सारे एंजाइम्स है वो रिलीज़ करते हैं, जैसे पेप्सिन है वो आपका क्या करेगा, जो प्रोटीन को किसके अंदर, पॉलीपेप्टाइड्स के अंदर है वो चेंज कर देगा। फिर क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होता है कि थोड़ा बहुत जो पानी है, अल्कोहल है, लिपिड सोल्यूबल ड्रग्स हैं, उनको क्या कर लेगा, स्टमक एब्जॉर्ब कर लेगा। और इसके अंदर HCl प्रोड्यूस होता है जो माइक्रोब्स को किल करता है, ठीक है। तो इस तरीके से जो जो स्टमक है वो बहुत सारे फंक्शंस करता है, जिसकी हेल्प से जो फूड का डाइजेशन है वो इजी हो जाता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। जो स्मॉल इंटेस्टाइन है ये वैसे तो बहुत लॉन्ग होती है, स्मॉल किस लिए बोलते हैं इसको, क्योंकि इसका जो डायामीटर है वो बहुत कम होता है, जो डायामीटर है वो बहुत कम होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का, बट लेंथ में ये क्या होती है, लॉन्ग होती है। और ये कितनी होती है, नियर अबाउट 6 मीटर्स है वो इसकी लेंथ होती है, और 20 या हम 20 फीट बोल सकते हैं, ठीक है। ये क्या होता है कि जो पायरोलिक स्प्रिंचर है, अभी हमने पिछली स्लाइड्स के अंदर करा था कि स्टमक के अंदर जो लोअर स्प्रिंचर है वो स्टमक को किसके साथ जोड़ने का काम करता है, ड्यूडिनम, ठीक है। जो स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है उसके साथ जोड़ने का कौन काम करता है, पाइलोरिक स्प्रिंचर है वो करता है, ठीक है। और जो इलियोसिकल वॉल्व है वो क्या करती है, स्मॉल इंटेस्टाइन को किसके साथ कनेक्ट करती है, लार्ज इंटेस्टाइन के साथ है वो कनेक्ट करती है। और ये सबसे मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से आता है कि जो डाइजेशन है वो मेनली कहाँ पे होता है, वो आपका स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होता है। मैक्सिमम डाइजेशन है और मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन है, मैक्सिमम डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन वो आपका कहाँ पे होता है, आपका स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होता है। ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुका है। तो जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसके 3 पार्ट होते हैं, फर्स्ट वन है आपका ड्यूडिनम, सेकंड वन है आपका जीजुनम, और थर्ड वन है आपका इलियम, ठीक है। तो आप जैसे डायग्राम के अंदर भी देख सकते हैं कि जो फर्स्ट पार्ट है वो स्मॉल होता है, ड्यूडिनम होता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, जो स्मॉल पार्ट है वो लीवर से आपका बाइल है वो लेता है, और पेनक्रियाटिक जूस है पेनक्रियास ग्लैंड से लेता है और एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। और इसका मेन काम क्या है, केमिकल डाइजेशन ऑफ द फूड। जो ड्यूडिनम है उसका मेन काम क्या है, केमिकल डाइजेशन ऑफ द फूड। और जो जीजुनम है उसका मेन काम क्या है, एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स है वो करना। ड्यूडिनम का केमिकल डाइजेशन ऑफ फूड और जीजुनम का एब्जॉर्प्शन ऑफ द न्यूट्रिएंट्स है वो होता है। नेक्स्ट है हमारा इलियम। जो इलियम है ये हमारा फाइनल और लॉन्गेस्ट पोर्शन है, इसके अंदर जो विलाई है वो प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और ये क्या करता है, आपका जो फूड है उसको कहाँ पे ट्रांसफ़र करने का काम करता है, लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर। देखो जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वहाँ पे मैक्सिमम डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड होता है। इसके 3 पार्ट्स होते हैं, ड्यूडिनम, जीजुनम एंड इलियम। जो ड्यूडिनम है उसका मेन काम क्या है, केमिकल डाइजेशन ऑफ फूड, और जो जीजुनम है उसका मेन काम है एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। इसके अंदर जो विलाई है वो प्रेजेंट होते हैं इनर वॉल के अंदर। जो जीजुनम है इसके इस पोर्शन के अंदर जो विलाई है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स है वो प्रेजेंट होती हैं, वो क्या करती हैं, इसका सरफेस एरिया है वो इंक्रीज़ कर देती हैं, जिस वजह से यहाँ पे एब्जॉर्प्शन है वो मैक्सिमम रहता है। जैसे आप इस डायग्राम के अंदर देख सकते हैं कि जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन है, जो इसकी इनर वॉल है उसके अंदर फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से इसका सरफेस एरिया है वो इंक्रीज़ हो जाता है। और सरफेस एरिया इंक्रीज़ होने की वजह से यहाँ पे क्या होता है, मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड है वो हो जाता है। तो जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसके मेन फंक्शंस क्या हैं, डाइजेशन है, एब्जॉर्प्शन है एंड ट्रांसपोर्ट है। डाइजेशन तो फूड का डाइजेशन हो जाएगा, एब्जॉर्प्शन जो विलाई और माइक्रो विलाई है वो फूड को एब्जॉर्ब कर लेंगे, और जो आपका थर्ड वाला पार्ट है इलियम है वो क्या करेगा, फूड को ट्रांसफ़र करेगा कहाँ पे, लार्ज इंटेस्टाइन के पास। तो जो अब लार्ज इंटेस्टाइन है वो क्या होती है, 1.5 मीटर होती है, बट इसका जो डायामीटर है वो एज़ कम्पेयर टू स्मॉल इंटेस्टाइन है वो लार्ज होता है, ज़्यादा होता है, ठीक है। और ये कहाँ से होती है, एंड स्टार्ट कहाँ पे होता है, ये सीकम जो आपका लार्ज इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट है, और एंड कहाँ पे होती है, ये रेक्टम और एनल कैनाल के अंदर है वो एंड होती है। जैसे आप डायग्राम के भी अंदर देख सकते हैं
कि ये कहाँ से स्टार्ट होती है, आपकी सीकम के अंदर स्टार्ट होती है और देन आपका ये असेंडिंग कोलोन के पास जाता है, असेंडिंग कोलोन देन ट्रांसफ़र कोलोन, ट्रांसफ़र कोलोन से डिसेंडिंग कोलोन, डिसेंडिंग कोलोन से आपका सिग्मोइड कोलोन, देन आपका रेक्टम और देन आपका एनस। ठीक है, तो हम अभी इनको वन बाय वन है वो डिस्कस करेंगे कि क्या है। फर्स्ट है आपका सीकम। सीकम क्या है, एक पाउच की तरह है और एट द बिगिनिंग है वो प्रेजेंट है। ठीक है, और ये किसके साथ कनेक्ट होता है, आपका जो सीकम है वो आपका किसके साथ कनेक्ट होता है, असेंडिंग कोलन के साथ है वो कनेक्ट होता है। तो जो असेंडिंग कोलन है ये क्या करता है, सीकम को अपवर्ड डायरेक्शन में है वो लेके जाता है और कहाँ पे पहुँचता है, वो लीवर के पास है वो पहुँचता है। ठीक है, उसके बाद देन आपका क्या आता है, असेंडिंग कोलन है वो आपका कहाँ पे जाएगा, ट्रांसफ़र कोलन के पास जाएगा। ठीक है, और जो ट्रांसफ़र कोलोन है वो आपका डिसेंडिंग कोलोन और डिसेंडिंग सिग्मोइड और सिग्मोइड से रेक्टम और रेक्टम से एनस। ठीक है, जो रेक्टम है उसका मेन काम क्या है, आपका जो फीसिस हैं उनको है वो स्टोर करना। ठीक है, जो फीकल मटेरियल है उसको स्टोर करता है और उसकी ओपनिंग हो जाती है आपका एनस के अंदर और एनस के थ्रू अनडाइजेस्टेड फूड है वो हमारा बाहर निकल जाता है। तो जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसके मेन फंक्शंस क्या क्या हैं। ठीक है, जो लार्ज इंटेस्टाइन है वो सबसे पहले तो क्या है कि एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स, जो हमारा सॉलिड फीसिस है, फीकल मटेरियल है, उसमें से क्या करेगा, वाटर को और जो इलेक्ट्रोलाइट्स प्रेजेंट है उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। और उसके बाद क्या है, यहाँ पे बैक्टीरियल एक्शन भी होता है, मतलब जो अनडाइजेस्टेड कार्बोहाइड्रेट्स हैं उसका फर्मेंटेशन होता है और जो यहाँ पे विटामिन के है और B12 है उसका प्रोडक्शन होता है। और क्या इसका अगला काम क्या है कि फॉर्मेशन एंड स्टोरेज, जो फिकल मटेरियल है उसको स्टोर करता है। और देन लास्ट इसका क्या फंक्शन है, डिफेकेशन, मतलब जो वेस्ट है वो एनस के थ्रू है वो बाहर निकल जाता है। ठीक है, आज के लिए इतना काफ़ी है। बाकी हम जो एसेसरी ऑर्गन्स फॉर द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है कि कौन कौन सी ग्लैंड्स प्रेजेंट है, कौन कौन से जूसेस प्रेजेंट है, कैसे डाइजेशन होता है, वो सब हम कल डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द सेशन और चैनल को प्लीज़ लाइक भी करें, शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।